हेलो एवरीवन, इन द प्रीवियस सेशन हमने कुछ MCQs क्वेश्चन आंसर्स किए थे. नाउ वी डू सम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, चैप्टर नंबर 7. Now this is the first question. Leela always eats only dal and rice in every meal. She often falls ill and has become prone to disease. Can you suggest changes in her diet which can make her healthy and free from disease? कि इसके अंदर कि लीला ऑलवेज ईट्स दाल एंड राइस, वो हमेशा क्या खाती है? दाल और राइस. और वो हमेशा इन ऑफनली वो क्या होती है? बीमार होती है. तो व्हाट इज द रीजन? Because Leela always eats dal and rice, it means कि Leela diet is not a balanced diet because her meal does not contain the adequate nutrition requirement. We can fulfill protein from our dal and carbohydrate from the rice, but we don't. जो Leela है, she does not take proper nutrition. वो proper nutrition नहीं ले रही है. Only protein and carbohydrate. This is not necessary for the health. केवल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ही हम यूं कह सकते हैं सफिशिएंट नहीं है फॉर द हेल्थ. तो दैट्स व्हाई ही कंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट. ही टेक्स ओनली प्रोटीन एंड carbohydrate. She gain protein from the dal and carbohydrate from the rice. In every meal she requires to take vitamins and minerals. उसे क्या चाहिए? vitamins and minerals also, because vitamins and minerals are very helpful for our health. Vitamin and minerals in her meals to protect her from various disease. अगर वो विटामिन एंड मिनरल्स यूज में लेगी तो वो कई सारी डिजीज से उसको प्रोटेक्शन मिल सकता है. Thus, I would suggest her to include fruits and vegetable in her meal. तो इसलिए हम उसे क्या सजेस्ट कर सकते हैं? We suggest her to use fruits and vegetable in her meals. कि वो उससे क्या होगी? उसे she can gain vitamins and minerals. वो क्या गेन करेगी? विटामिन भी गेन करेगी और मिनरल्स भी वो गेन करेगी. तो दैट्स व्हाई if she include in her fruit vegetables in her meals, तो वो क्या रहेगी? healthy. She become a very healthy person. Now second question. Mention any two features each that are seen in boys and girls, each to distinguish them from each other at puberty. Okay, now so what is the two features? Two features boys and girls के two features which is puberty feature. Two features seen in boys at puberty age. जो boys के हैं वो puberty age में first growth of facial hairs. facial hair पे जो grow है, this is a characteristics of puberty age. And second voice become hoarse, कि जो voice हैवी होती है उनकी, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूबर्टी एज इन द बॉयज. नाउ गर्ल्स के अंदर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है एंड रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर. वेस्ट के नीचे जो रीजन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वाइडर हो जाते हैं. these are the characteristics of puberty age in girls and these are the characteristics of boys. Now next, we should avoid taking medicines, drugs unless prescribed by a doctor. Give reasons. कि हमें जो medicines है वो विदाउट एनी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब हमें यूज में नहीं लेनी चाहिए. What is the reason? Several medicines have adverse side effects. Every medicines have side effects. Okay, सभी medicines के क्या होते हैं? साइड इफेक्ट्स होते हैं. दैट्स व्हाई एंड हैव स्पेसिफिक डोजेज लेवल. और सभी मेडिसिन की स्पेसिफिक डोज होती है
एवरी मेडिसिन साइड इफेक्ट्स होते हैं, और उसके साथ अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि इन अ 2 times, ओके 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून इन अ 2 times। तो इट मीन्स कि सभी की एक फिक्स डोज होती है, आप उसको कितनी डोज लोगे और उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर इन केस अगर हम उसको यूज में नहीं लेते हैं, इफ वी नॉट फॉलो मैनी हार्म द बॉडी, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी को क्या होगा, हार्म होगी। ड्रग्स कैन बी एक्टिवेट टू एंड कैन रूइन आवर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। जो ड्रग्स है वो क्या करेगी, हमारी हेल्थ को क्या करेगी, इफेक्ट्स करेगी। दीज आर ऑल्सो ड्रग्स, ये सब क्या होती है, मेडिसिन। कई मेडिसिन ऐसी होती है जिनमें सम क्वांटिटी हम ऐड करते हैं, जिसकी वजह से हम उससे क्या होता है, एडिक्ट भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्लीपिंग पिल्स है, कुछ जने स्लीपिंग पिल्स यूज में लेते हैं। स्लीपिंग पिल्स की मतलब जैसे कईयों को नींद की प्रॉब्लम होती है, उनको एक प्रॉपर वे में नींद नहीं आती, वो प्रॉपर वे में एक साइलेंट स्लीप नहीं ले पाते, तो दैट्स व्हाई दे यूज स्लीपिंग पिल्स। वो क्या करते हैं, स्लीपिंग पिल्स को यूज में लेते हैं, और दीज टाइप ऑफ स्लीपिंग पिल्स इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, बिकॉज इन अ फ्यू डेज वी आर एडिक्ट फॉर स्लीपिंग पिल्स, हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं। विदाउट स्लीपिंग पिल्स हम सो नहीं सकते, तो इसलिए हमें ये जो टैबलेट्स है, मेडिसिन हैं, उनको रेफर होनी चाहिए ड्यू टू द डॉक्टर की प्रेजेंस में, डॉक्टर की रेफरेंस में ही हम उसको क्या लेनी चाहिए, यूज में लेनी चाहिए, अदरवाइज वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a few of Paheli's classmates eat potato chips and burgers regularly during the recess at school. Are they healthy eating habits? Give reasons कि इसमें जो पहेली और के क्लासमेट्स हैं वो क्या करते हैं, पोटैटो चिप्स और बर्गर रेगुलरली ड्यूरिंग द रिसेस एट स्कूल के रेगुलर जो स्कूल के रिसेस टाइम होता है उसके अंदर वो रेगुलरी पोटैटो चिप्स और बर्गर यूज में ले रहे हैं फॉर एज अ ईटिंग। क्या दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर देयर डाइट या दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर देयर डाइट? दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर देयर डाइट, बिकॉज जो पोटैटो चिप्स और बर्गर्स है दे आर, उनमें क्या होते हैं, बैड कैलेस्ट्रॉल्स, हम यूं कह सकते हैं, बैड थिंग्स ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई दे आर वेरी हार्मफुल टू आवर डाइट। रेगुलरली हमें उनको यूज में नहीं लेना चाहिए। साइमल्टेनियसली कभी कभी हम उनको जैसे फॉर एज अ चेंज ऑफ अवर टेस्ट के चेंज के लिए हम उसको कभी कभी यूज में ले सकते हैं, बट हमें रेगुलरली उसको यूज में नहीं लेना चाहिए। और ये उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट फुलफिल आवर न्यूट्रिशन वैल्यू, वो हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू को फुलफिल नहीं करेंगे, ना तो उनमें प्रॉपर विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सब उनमें प्रॉपर वे में नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई अगर हम उनको रेगुलरली यूज में ले रहे हैं तो दे आर वेरी हार्मफुल, वो हमारी हेल्थ के लिए क्या होंगे, बहुत ज्यादा हार्मफुल होंगे। दे आर नॉट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स because potato chips and burgers have very little nutrition value। जो हमारी एक बैलेंस डाइट में न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए वो पोटैटो चिप्स और बर्गर में नहीं होती है, दैट्स व्हाई हमें उनको यूज में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी एज ए टेस्ट चेंज हम उसको यूज में ले सकते हैं, बट रेगुलरली हमको उन्हें यूज में नहीं लेना चाहिए। और बर्गर ऑल्सो इंक्रीज अवर फैट, बर्गर क्या करेगा, हमारे फैट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी हार्मफुल, और हमारे बैड कैलेस्ट्रॉल को भी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो इसलिए बर्गर तो बिल्कुल भी यूज में नहीं लेना चाहिए। These are the some fill in the blanks, these are the help box। इसके अंदर फर्स्ट है द मील दैट इंक्लूड्स ऑल इन अ बैलेंस डाइट। विच टाइप ऑफ मील्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होने चाहिए उसमें, द मील दैट इंक्लूड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स।
ऑल न्यूट्रिएंट्स इज अ बैलेंस डाइट. सभी क्या होने चाहिए? बैलेंस होने चाहिए डाइट में. दिस टाइप ऑफ डाइट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट डाइट. उस डाइट को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट डाइट की वो एक बैलेंस डाइट है. नाउ नेक्स्ट, insufficient production of in the tadpole leads to, कि इसके अंदर टैडपोल जो टैडपोल्स के लिए जो उनके चेंजेस हो रहे हैं, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट लीड्स टू इनकम्प्लीट डेवलपमेंट. विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इसको मेटामॉर्फोसिस? दिस इज द थायरॉक्सिन हार्मोन. तो प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन. तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इन द टैडपोल लीड्स टू देयर इनकम्प्लीट डेवलपमेंट. कि जो थायरॉक्सिन अगर मेटामॉर्फोसिस है तो मेटामॉर्फोसिस के अंदर इन द प्रीवियस एमसीक्यू वी लर्न अबाउट विच मिनरल इज प्रेजेंट इन द वाटर. ओके, कौन सा मिनरल वाटर में प्रेजेंट होना चाहिए फॉर द मेटामॉर्फोसिस? विच इज इट मीन्स कि आयोडीन. कौन सा मिनरल प्रेजेंट होना चाहिए? आयोडीन. बिकॉज आयोडीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द, ये क्या है? रेस्पॉन्सिबल है फॉर द थायरॉक्सिन. की आयोडीन की प्रेजेंस में ही थायराइड ग्लैंड किसका सिक्रीट करेगी? थायरॉक्सिन हार्मोन का. और थायरॉक्सिन हार्मोन इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटामॉर्फोसिस. थायरॉक्सिन हार्मोन मेटामॉर्फोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है. तो इट मीन्स कि जो इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन इन द टैडपोल लीड्स टू देयर इनकम्प्लीट डेवलपमेंट. Okay, so now next is endocrine gland or also called glands. Which type of glands are called endocrine gland? The endocrine gland is also called ductless. Okay, so what is the answer? Answer is ductless. Ductless gland. कि endocrine gland or also called ductless gland. It means कि दे डोंट यूज डक्ट. इट मीन्स कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो दे आर सिक्रीट देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ग्लैंड. की वो क्या करिए? डायरेक्टली कहां सप्लाई करिए? ब्लड में. उनका जो भी सिक्रीशन है वो कहां सप्लाई हो रहा है? डायरेक्टली इनटू द ब्लड. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डक्टलेस. दे डोंट यूज एनी टाइप ऑफ डक्ट. वो किसी भी टाइप की डक्ट को यूज में नहीं ले रही है. तो उनका सिक्रीशन कहां हो रहा है? डायरेक्टली इनटू द ब्लड. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड. ओके, आफ्टर अटेंडिंग प्यूबर्टी बॉयज डेवलप अ वॉइस. कि जो बॉयज की वॉइस है वो कैसी होती है? डीप. कैसी होती है? डीप. इट मीन्स कि दे डेवलप अ डीप वॉइस. ओके, so these are the fill in the blanks. Now next question. Name the hormone which would be released during the following situation. कि जो ऐसा कौन से हार्मोन है, ये जो सिचुएशन है, which hormone is released in during these situation? A. फ्राइटेंड पर्सन. कि जो अब कोई पर्सन फ्राइट हो मतलब डर रहा है तो उस समय कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? दिस इज द एड्रीनलिन हार्मोन. कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एड्रीनलिन. ओके, दिस इज द एड्रीनलिन हार्मोन विच इज रिलीज ड्यूरिंग द फ्राइटेंड पर्सन. कि अगर हम एकदम किसी चीज से डर जाते हैं तो उस समय कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? एड्रीनलिन हार्मोन. नाउ नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड टू एडल्ट. किसमें हो रहा है? ग्रोथ हो रही है चाइल्ड टू एडल्ट. तो विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल? दिस इज द ग्रोथ हार्मोन. Which hormone is responsible? This is a growth hormone. So growth hormone is responsible for the growth of a child. Growth hormone is released from the, किससे growth hormone release होता है? This is a pituitary gland. तो pituitary gland release करती है growth hormone. और adrenaline
दिस इज रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है एड्रिनलिन हार्मोन एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिलीज टू ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रही है ग्रोथ हार्मोन। व्हाट इज हार्मोन? बेसिकली हार्मोन दिस इज अ सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड। हार्मोन क्या है? सिक्रीशन है ऑफ ग्लैंड, ओके। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड, endocrine gland, there are many types of endocrine gland: pituitary gland, thyroid gland, pancreas, adrenal gland, testes, ovary, these are the endocrine glands। और सभी endocrine gland से अलग अलग secretion होता है। For example, when we talk about pituitary gland, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगी? ग्रोथ हार्मोन। और दिस ग्रोथ हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ओके। ये ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ को डिपेंड करेगा। सेकंड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन सा सिक्रीट करेगी? थायरोक्सिन हार्मोन। एंड दिस हार्मोन इज रिलेटेड टू गॉइटर डिजीज, ओके। गॉइटर डिजीज इट मीन्स कि जो स्वेलिंग ऑफ अवर नेक, नेक के यहाँ पे क्या हो जाता है? स्वेल से हो जाता है, तो दिस इज अ गॉइटर डिजीज, ओके। नाउ नेक्स्ट, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या सिक्रीट करेगी? इंसुलिन हार्मोन, ओके। एंड इट इज पैंक्रियाज ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा ब्लड शुगर लेवल। इट इज कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल एंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन डायबिटीज, जो डायबिटीज है, डायबिटीज डिजीज जो होती है वो इंसुलिन की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जो लैक ऑफ इंसुलिन हार्मोन के सिक्रीशन से है। नाउ नेक्स्ट, एड्रिनल। एड्रिनल से कौन सा होता है? एड्रिनलिन हार्मोन। जो ये एड्रिनलिन हार्मोन है ये क्या के लिए? इट इज ऑल्सो कॉल्ड 3F हार्मोन। फियर, फाइट, फ्लाइट के अंदर हम इस यूज में लेते हैं। नाउ टेस्टिस। टेस्टिस से कौन सा हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन। और ये क्या करेगा? स्पर्म को फॉर्मेशन करेगा। ओवरीज, एस्ट्रोजन, दिस इज ऑल्सो ये क्या करेगा? ओवम को फॉर्म करेगा, ओके। दीज आर द टेस्टिस एंड ओवरी, दीज आर द एक तो मेल का है टेस्टोस्टेरोन, दिस इज अ मेल सेक्स हार्मोन, और एस्ट्रोजन दिस इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। नाउ थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ कैटरपिलर इन मॉथ, ओके। तो जो कैटरपिलर इन मॉथ, जो डेवलपमेंट ऑफ कैटरपिलर, कैटरपिलर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इन मॉथ। तो दिस इज द रेस्पॉन्सिबल ऑफ इंसेक्ट हार्मोन। ओके, नाउ नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ टैडपोल टू फ्रॉग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है किसका? टैडपोल टू फ्रॉग। तो दिस इज द थायरोक्सिन हार्मोन। ओके, नाउ दिस इज द थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, in human females, each time during maturation and release of egg, the inner wall of uterus thicken. Is this thickening permanent? Give a reason. Okay, what in a human female, when we talk about human female, each time during maturation and release of egg, the inner of uterus is thickened. What happen in the maturation cycle? Maturation cycle में क्या होता है? जो लाइनिंग है, थिकनिंग लाइनिंग है, वो क्या होती है? डिस्ट्रॉय होती है और एग लेइंग होती है। तो what happen? क्या दिस थिकनिंग इज परमानेंट? क्या ये जो थिकनिंग है इट इज परमानेंट? अगर इट इज नॉट, तो व्हाट इज द रीजन? अगर ये परमानेंट नहीं है तो इसका क्या रीजन है? तो दिस आंसर, नो, दिस थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल इज नॉट परमानेंट। ये जो यूट्राइन वॉल की जो हम थिकनेस की बात करें, इट इज नॉट परमानेंट। इफ द एग gets fertilized, it starts developing and get embedded in the uterine. अगर in case जो egg है, when egg are released, if they are fertilized, they get fertilized, तो जो है it start developing and gets embedded into the uterine. वो क्या करेंगे? डेवलप करेंगे और कहाँ embedded होंगे? in the uterine के अंदर हो जाएंगे यूट्राइन वॉल में, and resulting in pregnancy. और उसका क्या रिजल्ट है? Pregnancy. During pregnancy, no more egg are released and the thickened lining is discharged. Okay? If in case no, अगर pregnancy नहीं है तो no more egg are released and the thickened lining is discharged only when the baby is born. कि जब
प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी जो हमारी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नो मोर एग आर रिलीज, कोई एग और रिलीज नहीं होते हैं। और जो थिकनिंग हेड लाइनिंग की वो तभी डिस्चार्ज होगी जब बेबी बॉर्न का टाइम आएगा, तभी वो डिस्चार्ज होगी, अदरवाइज वो थिकनिंग, वो एग लेइंग नहीं होगी। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर, okay, this is the case when fertilization is occur. If there is no fertilization, the released egg and the thickened lining are shed off, resulting in menstruation cycle. तो उसका क्या रिजल्ट होगा? It means कि अगर जो थिकनिंग वॉल है, एग रिलीज हो रहे हैं, तो इट मीन्स दिस इज द menstruation cycle. ये किसको शो करेगा? दिस इज द menstruation cycle. Now next, John and Radha were classmates since childhood. Okay, when Radha became 11-year-old, she developed a little swelling on her neck. She visited the doctor, who started medication for her. After a few years, John also developed a slightly pushing on his throat. He got worried and went to the doctor. But the doctor assured him that it was a normal feature in boys. While they are growing up, can you think of any reason for the difference in diagnosis? कि मतलब कि जॉन और राधा एक क्लासमेट है। अब जो राधा है, when राधा become 11 years old, जब राधा 11 year old की हो गई तो उसके थ्रोट में, उसकी नेक के यहाँ पे एक स्वेलिंग सी हुई। जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसके लिए मेडिसिन स्टार्ट कर दी। बट जब सेम पोजीशन जॉन की हुई, जब यही कंडीशन जॉन की अप्लाई हुई, बट तो डॉक्टर ने कहा कि दिस इज अ नॉर्मल। तो व्हाट इज द रीजन कि जॉन के लिए डॉक्टर ने इसे नॉर्मल कहा, जबकि राधा के लिए दिस इज अ स्वेलिंग? वो क्या रीजन था? The swelling on the neck of Radha may have been because of goiter. Okay, so this is the reason of goiter. Goiter disease, due to goiter disease के कारण ही हमारा क्या होता है? Swell होता है। तो this is the goiter, a condition of the thyroid gland during which the gland produce insufficient quantity of thyroxine. However, the posture of in John's throat would be Adam's apple. John के जब throat swell हुआ था, this is a Adam's apple, a result of growth of voice box in adolescent boys. That's why डॉक्टर ने जॉन के टाइम में तो कहा था दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन, बट राधा के टाइम पे उन्होंने क्या करा था? मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Salma had a very soft and smooth skin during her childhood. As she entered adolescence, she developed pimples on her face. The skin specialist advised her to wash her face at regular intervals. Can you explain the reason for the appearance of pimples on her face and suggest why to prevent them? So this is the answer. During adolescence, the secretion of sweat gland and sebaceous glands. कि एडोल्सन के टाइम पे किसका सिक्रीशन हो रहा है? दिस इज द स्वेट ग्लैंड एंड सीबेशियस ग्लैंड, इंक्रीजिंग लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एक्ने एंड पिंपल्स. जो सीबेशियस ग्लैंड है और ये स्वेट ग्लैंड्स है, ये क्या कर रही है? एक्ने और पिंपल्स का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू देयर. रेगुलर फेस वॉश कीप द फेस क्लीन एंड ड्राई एंड हेल्प्स टू रिड्यूस द pimples. So what happen in the adolescent stage? Sweat gland and sebaceous glands increase the formation of acne and pimples. Okay, now last question is, our government has legalized the age of marriage in boys and girls. Give reason as to why one should get married after a certain age. Okay, so now in our country the legal age of marriage is 18 years. Okay, so in our country the age of marriage is 18 years for girls. Okay, and the 21 years for boys. This is because
teenage mothers are not prepared mentally or physically for the motherhood. It means कि जो teenagers होती है, they are recently they convert into a adult, so that's why they are not mentally and physically prepared for the motherhood. Early marriage and motherhood causes healthy problem. This is another reason कि एक जो before 18 years old अगर उनकी मैरिज हो जाती है तो they have many problems for their health. उनके हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है. Early marriage and motherhood cause healthy problem in both mother and the child. मदर में भी हो सकती है और द चाइल्ड में भी हो सकती है. It also cut employment opportunity for the young woman and may cause mental agency and she is not ready to shoulder responsibilities. कि वो अभी इतनी प्रॉपर वे में मैच्योर नहीं होती हैं कि वो अपने शोल्डर पे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले सके. तो आफ्टर 18 इयर्स, जब वो 18 इयर्स की कंप्लीट हो जाती हैं, तभी वो रेस्पॉन्सिबल होती है कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी गेन करने के लिए. दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड. Also, the boys before the age may not be mentally mature and financially secure enough to take on the responsibilities of a family. तो जब after when we talk about boys, जब वो boys 21 years के हो जाते हैं, तभी at that time they are mentally prepared for the responsibility of a family. उनके पास एक मेंटली प्रिपेयर होना मतलब दोनों के लिए बहुत जरूरी है. जब वो मेंटली प्रिपेयर होंगे तभी वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं अपनी फैमिली को, मतलब फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी दे कैन अफोर्ड, कि वो अपनी मेंटली और फाइनेंशियली दोनों से ही जब वो सिक्योर होते हैं at that age of 21 years old. तो that means कि जो लीगल एज है, this is the 18 years for girls and boys के लिए 21 years for boys. Okay, thank you. Now we have done MCQ and short question answers. Thank you.